दोस्तों आज हम बात करते हैं महाराणा कुंभा के बारे में। महाराणा कुंभा 1433 से 1468 ईस्वी तक शासन करते हैं। महाराणा कुंभा के पिता का नाम महाराणा मुक्कल था और माता का नाम सौभाग्य देवी था। दादा राणा लखा और दादी हंसाबाई। ताऊ चुंडा कहा जाता है कि मुक्कल की हत्या के समय कुंभा की उपस्थिति शिविर में उपस्थित था। हत्यारों ने कुंभा पर भी हमला किया था, परंतु वहां से उपस्थित सरदारों ने उसे बचाकर चित्तौड़ ले आए। कुंभा जब मेवाड़ का महाराणा बना तो उसके सामने दो प्रमुख समस्याएं थी। पहली समस्या यही अपने पिता के हत्यारों का दमन करना, दूसरी समस्या यही रणमल के पिता के मामा के मेवाड़ में बढ़ते प्रभाव को कम करना। कुंभा ने चाचा और मेरा का दमन करने के लिए मारवाड़ से रणमल को चैना सहित बुला लिया और अपने पिता के हत्यारों और चाचा मेरा की हत्या कर दी। चाचा का पुत्र अक्का व महापा पंवार जान बचाकर मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी की शरण में चले गए। कुंभा ने जब मेवाड़ से निष्कासित किए गए अपने ताऊ चुंडा को भी पुनः मेवाड़ बुला लिया। मेवाड़ में सरदार द्वारा समय समय की जान वाली दलबंदी का समर्थन करने पर रणमल राठौड़ प्रति कुंभा को संदेह हो गया और रणमल को छुटकारा पाने की उपाय सोचा। इन्हीं दिनों कुंभा के निर्देश पर रणमल की प्रेसी भारमली हंसाबाई की दासी को अपनी ओर मिलाकर मेवाड़ के सरदारों ने 1438 ईस्वी में शराब के जहर में देकर रणमल की हत्या कर दी। इस प्रकार की कुंभा दोनों समस्याओं का समाधान हो गया। चाचा के पुत्र अक्का और महापा पंवार को जब मेवाड़ छोड़कर मांडव के सुल्तान के शरण में चले गए थे, जो बाद में लौट कर आए और महाराणा कुंभा की क्षमा याचना कर महाराणा की सेवा करने लगे। अरवली का युद्ध राव जोधा भी अपने पिता रणमल की हत्या के समय मेवाड़ में ही था। मेवाड़ में जब जोधा अपनी जान बचाकर मारवाड़ की तरफ भागा तो कुंभा की सेना ने उसका पीछा किया और अरवली के युद्ध में जोधा को हराकर पाली सोजात मंडोर लोणकसर पर मेवाड़ का कब्जा हो गया और जोधा ने बीकानेर पर कावनी गांव में जाकर शरण ली। कुंभा ने मंडोर पर अधिकार करने सरदारों को वहां रखा और जोधा ने मारवाड़ से दूर रहकर कई बार मंडोर लेने का प्रयास किया। हर बार विफलता ही मिली। कुछ वर्षों बाद जोधा ने अपनी बुआ हंसाबाई के माध्यम से कुंभा से मेल जोल का प्रयास किया। तब राणा माता हंसाबाई ने अपने पुत्र कुंभा से पति से जोधा के लिए अभ्यदान मांगा। कुंभा ने वचन दिया। आवल बावल की संधि 1453 ईस्वी में हंसाबाई की मध्यस्थता से मेवाड़ व मारवाड़ राणा कुंभा व राव जोधा के बीच संधि हुई। इस संधि में सीमा निर्धारण इस प्रकार हुआ कि जहाँ आम आवल के पेड़ हो वहाँ मेवाड़ तथा जहाँ बबूल के पेड़ हो जहाँ जोधपुर मारवाड़ का भाग माना गया। इस प्रकार 1453 ईस्वी में मंडोर पर जोधा का अधिकार हो गया। संगार देवी जोधा ने मेवाड़ के बैर मिटाने के लिए अपनी बेटी संगारी देवी का विवाह कुंभा के बेटे रायमल से किया। इसी संगार देवी ने चित्तौड़ से 12 मील दूर सोंडी बावड़ी का निर्माण करवाया। कुंभा ने सर्वप्रथम चित्तौड़ और कुंभलगढ़ में सैनिक शक्ति का संगठन किया और आबू बसंतगढ़ व सिरोही राज्य के पूर्वी भाग को अपने राज्य में शामिल कर लिया। कुंभा ने अपनी सेना भेजकर गागवान बामंदा और मालगढ़ को जीता और बूंदी के शासक को कर देने के लिए बाध्य किया। यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों मेवाड़ मालवा संघर्ष के बारे में। तो सारंगपुर युद्ध का कारण यहाँ होता है महापा पंवार व अक्का चाचा का पुत्र महमूद खिलजी के शरण में थे। कुंभा ने पत्र लेकर विद्रोहियों को लौटाने के लिए कहा। मालवा का दिवंगत सुल्तान होसांग शाह था। उसकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी युद्धवा उमर खां होसांग का पुत्र को गद्दी से हटकर मोहम्मद खिलजी प्रथम मालवा का सुल्तान बन गया और उमर खां मेवाड़ में कुंभा से सैनिक सहायता मांगने आया था। सारंगपुर युद्ध 1437 ईस्वी में इस युद्ध में महाराणा कुंभा ने मालवा सुल्तान मोहम्मद खिलजी प्रथम को हराया। खिलजी को बंदी बनाकर साथ लाया और 6 माह कैद रखा। फिर परिशोतिश से प्रसन्न कर रिया होकर मोहम्मद खिलजी गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के पास गया।
उसके बाद कर्नल टॉड बताते हैं कि महाराणा द्वारा मुहम्मद को छोड़ देना तथा उसके राज्य को लौटा देना राजनीतिक अदूरदर्शिता बताइए। मालवा विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण 1440 ईस्वी से 1448 ईस्वी में करवाया था। मोहम्मद खिलजी प्रथम ने सहारनपुर युद्ध में अपनी हार का बदला लेने के लिए 1443 ईस्वी में विशाल सेना के साथ कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया। इस दौरान कुंभलगढ़ के नीचे बाण माता के मंदिर के पास कुंभा की सेना का नेतृत्व कर रहा दीप सिंह अपने साथियों सहित मारा गया। आक्रमणकारियों ने मंदिर पर कब्जा कर उसे नष्ट भ्रष्ट कर दिया। मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तोलने के उपयोग में ले दे दिया और नंदी की मूर्ति का चूना पकाकर राजपूतों को पान में खिलवाया। मांडू की फौज किला प्राप्त करने में असफल रहने पर वापस लौट आई। लौटती हुई फौज का महाराणा ने पीछा किया। 1444 ईस्वी में मालवा शासक महमूद खिलजी ने गागरान पर आक्रमण कर कुंभा के भांजे पहालन सिंह को हराकर गागरान पर अधिकार कर लिया। महमूद खिलजी प्रथम ने मालनगढ़ भीलवाड़ा पर 1446 ईस्वी में 2 बार, 1456 ईस्वी में 1 बार और 3 बार आक्रमण किया लेकिन असफल रहा। मेवाड़ गुजरात का संघर्ष, यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों। कुंभा के शासनकाल में गुजरात के 5 शासकों ने आक्रमण किया लेकिन विजय कुंभा को प्राप्त हुई। 1456 ईस्वी में नागौर के स्वामी फिरोज खां के मरने के बाद उसका पुत्र शमस खां नागौर का शासक बना। गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे हटाकर उसके छोटे भाई मुजाहिद खां को नागौर का शासक बनाया। शमस खां महाराणा कुंभा की सहायता से इस तरह पुनः नागौर का शासक बना। जब शमस खां ने कुंभा की शर्त नहीं मानी तो कुंभा ने नागौर पर आक्रमण किया और शमस खां ने गुजरात के कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से कुंभा का मुकाबला किया। शमस खां की हार हुई। उसके बाद कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार राणा ने नागौर की मस्जिद को जलाया, किले को तोड़वाकर खाई भरवाई और हाथियों को छीनकर यानी को कैद करके उनसे गायों को छुड़वाया और नागौर को चारागाह में बदल दिया। चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी में गुजरात का सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक कुंभलगढ़ से अहमदाबाद लौट रहा था। तब मांडू के सुल्तान मोहम्मद खिलजी का दूत ताज खां उसके पास पहुंचा। ताज खां ने मांडू व गुजरात की संयुक्त सेना से मिलाकर मेवाड़ पर आक्रमण कर विचार बनाया। इस स्तंभ में मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी व गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच चंपानेर नामक स्थान पर संधि हुई और तय हुआ कि मेवाड़ को जीतने के बाद दोनों मेवाड़ का आधा आधा हिस्सा लेंगे। 1457 ईस्वी में दोनों ने मेवाड़ पर अलग अलग दिशाओं से आक्रमण किया। कुतुबुद्दीन आबू पर अधिकार कर आगे बढ़ा और कुंभलगढ़ ने दुर्ग के पास हार कर वापस गुजरात चला गया। मोहम्मद खिलजी ने मालवा की तरफ मेवाड़ में प्रवेश किया। बैराट बदनौर के युद्ध में 1457 ईस्वी में कुंभा से हार गया। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने बदनौर भीलवाड़ा में कुशाला माता मंदिर बनवाया। विजय पाने में असफल रही दोनों सेनाएं लूट खसोट करती हुई वापस लौट गई। महाराणा कुंभा के अंतिम समय में उन्माद नामक रोग हो गया था। इस कारण वह अधिकांश समय में कुंभलगढ़ की मामादेव मंदिर के तालाब पर बिताने लगी। 1468 ईस्वी में एक दिन तालाब किनारे भगवान की भक्ति में लीन कुंभा की उसके बड़े पुत्र उदय ने हत्या कर दी। मेवाड़ का पितृहत्या उदय था। दोस्तों आज के लिए इतना ही। बस नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे उनकी उपलब्धियों के बारे में, उपाधियों के बारे में और दरबार के विद्वानों के बारे में। तो चैनल को दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर ऑन रखें। जय हिंद दोस्तों।